हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस विभाग में लग रहे थे घोटाले। पुलिस भर्ती में जो चल रही है 975 पदों पर, उस पर घोटाले के आरोप पर जो है एक स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया है। उस स्पष्टीकरण में क्या है हम पूरा विस्तारपूर्वक देखेंगे। दरअसल मामला ये है कि आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था और ये जो खबर थी पत्रिका पेपर में आज छपा हुआ था कि पुलिस भर्ती में जो मेरिट सूची के संबंध में जो दिक्कतें थी उसको बताया गया था और उसी के लिए जो है स्पष्टीकरण जो है जारी किया गया है। आप लोग आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले चलिए उसे देखते हैं और फिर आप लोग क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। स्पष्टीकरण दिया है, उसमें देखिए सबसे पहले बात बताया कि मेरिट सूची में ऊपर के 16,000 के भीतर स्थान पाने वाले अनेक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि नीचे के मेरिट आने वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ। इस संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि 975 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसमें 30% पद महिलाओं हेतु, 10% भूतपूर्व सैनिक हेतु एवं 5% विभागीय अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाना है। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाएगी। अतः उक्त नियमानुसार कुल 20,618 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पात्र किया गया। अनारक्षित श्रेणी हेतु भर्ती में 405 पद विज्ञापित थे। अनारक्षित श्रेणी के सभी संवर्गों में उम्मीदवार जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पात्रता रखते हैं, बशर्ते वह अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित आयु तथा शारीरिक मापदंड की योग्यता पूर्ण कर रहे हों एवं अनारक्षित श्रेणी के मेरिट में शामिल हो। अनारक्षित श्रेणी में स्थान नहीं पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर अपने अपने संवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे। अनारक्षित श्रेणी में 405 पदों के विरुद्ध 20 गुना अर्थात 8100 उम्मीदवार तथा 20 गुना संख्या पर अंतिम अंक पाने वाले सभी उम्मीदवार पात्रता रखेंगे। अतः कुल 8,450 उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए। इसमें महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं पुलिस के विभागीय कर्मी आरक्षित संख्या के अनुसार चयनित हुए। अतः यह स्वाभाविक है कि अनेक उम्मीदवार, विशेष तौर पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो 10,000 के ऊपर मेरिट में हो, मुख्य परीक्षा में पात्रता से वंचित रहेगा तथा आरक्षित संवर्ग में ओवरऑल मेरिट नीचे क्रम के अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व श्रेणी के लिए आरक्षित 10% पद के विरुद्ध मात्र 517 भूतपूर्व सैनिकों की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जो मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षित पदों के 20 गुना संख्या से बहुत कम है। इसलिए कम अंक पाने पर भी उसका चयन होना स्वाभाविक है। मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक संवर्ग के पात्र उम्मीदवार की सूची आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लागू करते हुए मेरिट के आधार पर बनाई गई है। इसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। ये एक प्रकार का जो है मैसेज है। इसके बाद अगर हम बात करें विभागीय जो बोल सकते हैं लेटर है, उसके पहले का कि उसमें बताया गया कि एक उम्मीदवार जो है उनका नाम बताया गया है, व्यापम द्वारा घोषित मेरिट लिस्ट में अंतिम स्थान पर थी। उसे मुख्य परीक्षा के लिए घोषित परिणाम में 1686 नंबर पर चयनित दिखाया गया और इसमें बताया गया कि 34 वर्ष के वो थे अभ्यर्थी और उन्होंने जो है जैसे शासकीय सेवक, राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद गुंडाधुर पुरस्कार, अंतर जाति विवाह आदि हेतु छूट का प्रावधान है। श्रीमती जो उम्मीदवार है जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर दस्तावेज चेकिंग के उपरांत अपात्र पाया गया था, इसके क्षुब्ध होकर आवेदिका द्वारा उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की गई थी और आदेश का परिपालन करते हुए आवेदिका को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा तथा चयन के संबंध में अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के इस याचिका के निराकरण में निकले परिणाम के अधीन होगा। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पालन में श्रीमती विजेता के सर्वानी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुई, परंतु 22/2/2023 को व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी की गई, जिसमें सभी उम्मीदवारों के प्रारंभिक परीक्षा के अंक घोषित किए गए एवं मेरिट सूची में श्रीमती जो अभ्यर्थी है उनका अंक घोषित न करते हुए उनका नाम मेरिट सूची के अंत में रखा गया। और उसके बाद जब उच्च न्यायालय आवेदिका के अंक घोषित करने उनके परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा में पात्रता के संबंध में निर्णय हेतु निर्देशित किया गया। अतः आवेदिका के मूल प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उसे मेरिट सूची में स्थान देते हुए मुख्य परीक्षा की चयन की पात्रता हेतु
परीक्षण किया गया और वास्तविक प्राप्त अंकों के आधार पर उसे मुख्य परीक्षा हेतु घोषित सूची में जो है स्थान दिया गया। इस प्रकरण में प्राप्तांकों व मेरिट के संबंध में कोई भी अनियमितता नहीं है। इस प्रकार से विभाग ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है। तो ये था स्पष्टीकरण। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी, और अगर आप लोग को अभी भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि और कहाँ पे दिक्कतें आ रही, हम उसे पूर्णतः जो है व्यापम के सामने लाने के लिए तत्पर है। और आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।